हाय गाइस, एजुकुल द टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका हमने कुछ जो पार्ट था वो प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। हमने छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। आगे जो फर्दर है इस टॉपिक के बारे में जो टॉपिक था वो डिस्कस करते हैं। पहले दैट इज इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कम्युनिटी के बारे में हमने प्रीवियसली अपने वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक काम है। करना क्या है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए अब बढ़ते हैं हम मीनिंग ऑफ कम्युनिटी की तरफ कि कम्युनिटी का मीनिंग क्या है। कम्युनिटी क्या है? द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी कैन बी फर्दर इलिस्ट्रेटेड बाय हाईलाइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? एरिया, पॉपुलेशन एंड हेरिटेज। अ कम्युनिटी हैज अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया, अ डेफिनेट लोकेशन ऑन अ लैंड एंड अ पॉपुलेशन एग्रीगेट। एक जो कम्युनिटी है उसका एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया होता है, डेफिनेट लोकेशन होती है लैंड पर, और पॉपुलेशन का एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट मतलब कि टोटल होता है। It is the total organization of social life within a limited area. अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एक कम्युनिटी जो है हैज अ डेफिनेट, एक प्रॉपर उसका ज्योग्राफिकल एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस एरिया में रहते हो उसका ज्योग्राफिकल एरिया रहेगा। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे मैं रहती हूँ JNK में, जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रॉपर अपना ज्योग्राफिकल एरिया है। लैंड पे उसकी लोकेशन आएगी अलग से, उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है ये भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। और ये लिमिटेड एरिया की पूरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम लेते हैं किस में? मीनिंग ऑफ कम्युनिटी में, कि ये एरिया, पॉपुलेशन और हेरिटेज। हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, बट हेरिटेज इज टू मच इंपॉर्टेंट बिकॉज हेरिटेज के बिना आप आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं रख सकते। अगर हेरिटेज नहीं होगी तो हम किसको फॉलो करेंगे, किसको आगे डिस्कस करेंगे, लोगों तक क्या लेके जाएंगे? ये हेरिटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसका? कम्युनिटी का। इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। विदाउट हेरिटेज कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिए पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सिंपल में याद रखिए कि अगर हम कम्युनिटी को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आती है कि आप रहते कहाँ पर हैं, आपका एरिया क्या है। अब जहाँ पे रहते हैं तो वहां पे कितने लोग रहते हैं ये आपको देखना है। अब कितने लोग रहते हैं कि उनका रहन सहन कैसा है, उनका तरीका कैसा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसके हेरिटेज में। दैट मीन्स कि तीनों चीजें कवर होगी। कौन कौन सी? एरिया, पॉपुलेशन एंड हेरिटेज, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी मीनिंग ऑफ कम्युनिटी की। अब सेकेंड है ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये तो सबको पता है कि कम्युनिटी क्या है, ह्यूमन बीइंग का ग्रुप है। एक सोसाइटी बनती है, उसमें से बहुत ज़्यादा लोग जो है एक कम्युनिटी के होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोटलिटी में कम्युनिटी की। ये इसी बिलीव्स को, इसी रूल्स को, इसी रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये कम्युनिटी अलग से कम्युनिटी है। अगला जो पॉइंट इसमें आता है मीनिंग ऑफ कम्युनिटी में, वी फीलिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिटी इज वी फीलिंग, द स्पिरिट ऑफ यूनिटी विच एक्ट एज अ कोहेसिव फोर्स। अब क्या है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस कम्युनिटी में वो क्या है? वी फीलिंग, हम की एकजुटता की जो भावना है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है। जब यूनिटी है, जब कोहेसिव फोर्स है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ते। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इट क्रिएट्स इन अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी अ सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द ग्रुप, अ डिजायर टू सर्व टुगेदर। अब इसमें क्या है कि एक कम्युनिटी की सेंस आती है कि भाई एक यूनिटी की सेंस आती है कि मैं अगर जम्मू से हूँ तो मैं कम्युनिटीज में आ जाती हूँ, मैं अगर इंडिया से हूँ तो मैं इंडियन हूँ। तो क्या है? टुगेदरनेस है इसमें। मैं अकेले खुद के अकेले अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करूँगी, मैं करूँगी तो पूरी अपने कम्युनिटी को करूँगी। दैट मीन्स कि एक आइडेंटिफिकेशन है कि मैं प्राउड इंडियन हूँ। दैट मीन्स कि मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है? मेरी कंट्री है। डिजायर टू सर्व टुगेदर, और मेरी डिजायर क्या है कि हम एक साथ चलें, एक साथ आगे बढ़े। मेक सेक्रीफाइसेस एंड कंट्रीब्यूशंस एंड द डिजायर टू डिपेंड ऑन द अपॉन द ग्रुप,
और डिज़ायर ये होती है कि हम एक दूसरे पर निर्भर रहें, क्योंकि एक दूसरे के साथ अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे तभी हमारी सोसाइटी चल पाएगी, अकेले तो कोई भी नहीं चल पाता। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक दूसरे के साथ निर्भर होकर चलें। द फीलिंग इज सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड देन स्ट्रेंथन्ड बाय द एजुकेशन। और ये जो वी फीलिंग है, ये जो एकजुटता की भावना है, यूनिटी की जो स्पिरिट है, ये सबसे ज़्यादा जो है इनकलकेट कौन करता है? आपका एजुकेशन सिस्टम आप में इनकलकेट करता है। आपको मैं इसमें, मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। इंडिया या किसी और कंट्री का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, तो किसको फेवर करते हैं आप लोग? आप अपनी कंट्री को फेवर करते हैं। और जब अपनी कंट्री को बात, तब हम स्टेट्स को भूल जाते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, वी आर इंडियंस। हम एक ही हुटिंग करते हैं, किसके लिए? इंडिया के लिए। इंडिया इंडिया, दैट मीन्स कि जो वो आइडेंटिफिकेशन है कि हम इंडियन है, दैट इज कम्युनिटी। अगर हम छोटे पार्ट में बोले तो हम जम्मू से हैं तो हम जम्मू को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वर्ल्ड में जाए तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है कम्युनिटी। वी फीलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है। कॉपरेशन, पीपल इन अ कम्युनिटी वर्क इन अ कोऑपरेटिव मैनर। दिस कॉपरेशन हेल्प्स पीपल टू मेक प्रोग्रेस एंड टू हैव सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन लाइफ। अब ये जो कोऑपरेटिव मैनर है या कोऑपरेटिव फीलिंग जो है, ये लोगों में डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कॉपरेशन के आप कभी भी सोसाइटी में डेवलप नहीं हो सकते। आप पॉसिबल है आप लोगों के लिए कि आप अकेले ज़िंदगी में रह सके, बिना किसी के हेल्प के आप रह सके? नहीं पॉसिबल है। किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी ज़रूरत के लिए हमें दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए हमें दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉपरेशन नहीं होगा तो हमारी कभी भी कम्युनिटी जो है आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट है इसमें, कॉमन हेरिटेज। द कम्युनिटी हैज़ द पोसेशन ऑफ कॉमन कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़। हर कम्युनिटी के अपने अपने कल्चर हैं, अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, अपने अपने वैल्यूज़ हैं जो हम शेयर करते हैं अपनी लाइफ में। शेयर अ कॉमन मोड ऑफ लाइफ। हम एक कॉमन मोड जो है अपने लाइफ में शेयर करते हैं। अ कॉमन मोड ऑफ लाइफ इम्प्लाइज अ कॉमन वे ऑफ यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। पर एक तरीका है हमें यूटिलाइज करने का, रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं। अब देखो, चावल तो यहाँ पे भी बनते हैं, चावल वेस्ट बंगाल में भी बनते हैं, चावल पंजाब में भी बनते हैं, लेकिन उनका सर्व करने का तरीका, उनका कुक करने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। और वो जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है ना, दैट इज़ बेसिकली द कल्चर। बेसिकली वो हमारा कल्चर है, वो हमारी हेरिटेज है। चीज़ एक है, कॉमन रिसोर्स है हमारे पास, लेकिन उसको हम यूटिलाइज अलग तरीके से करते हैं। इसी को हम कम्युनिटी बोलते हैं। जम्मू वालों का अलग तरीका है, कश्मीर वालों का अलग तरीका है। आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे स्टेट्स आते जाएंगे तो उनके अलग तरीके हैं। बीइंग इंडियन हम एक है, लेकिन अगर हम स्टेट्स की बात करें तो डिफरेंट कल्चर को हम अडॉप्ट करते हैं, डिफरेंट हेरिटेज है हमारी। आगे इसमें है कि जो अ कॉमन मोड ऑफ लाइफ इम्प्लाइज अ कॉमन वे ऑफ यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, अ कॉमन पैटर्न ऑफ फैमिली लाइफ। हमारा फैमिली लाइफ का जो पैटर्न है वो एक जैसा होता है। हेल्थ प्रैक्टिसेस हमारी एक जैसी होती है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमारी एक जैसी होती है। हम पूजा कैसे करते हैं वो हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, अपने कम्युनिटी में सीखते हैं कि किस तरीके से प्रे की जाएगी, और हम वैसे ही करते हैं, अपने जो एल्डर्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कॉमन हेरिटेज है, ये भी क्या है, मीनिंग ऑफ कम्युनिटी में आ जाता है। सर्विस इंस्टीट्यूशंस in a community there must be some social service institutions like school, पंचायत, cooperative shops etc. अब कॉमन इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, सर्विस इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो सर्विस करते हैं, किसके लिए? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए। जिसमें क्या है, स्कूल आ गया हमारा, पंचायत आ गई जहाँ पे पंच होते हैं, कोई भी उस एरिया की प्रॉब्लम होती है तो वो पंच सॉर्ट आउट करते हैं। कोऑपरेटिव शॉप्स आ जाती हैं जहाँ पे शॉप्स होते हैं जो डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं वेलफेयर के लिए। दीज इंस्टीट्यूशंस हेल्प पीपल इन मेंटेनिंग देमसेल्फ। और ये क्या करती है, एक दूसरे को हेल्प करती हैं या खुद को हेल्प करते हैं अपने आप को मेंटेन रखने में। दे हेल्प द मेंबर इन इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड अश्योर देम द म्यूचुअल एड। अब वो क्या करते हैं कि इंडिविजुअल प्रोग्रेस की तरफ तो जोर देते हैं, लेकिन अश्योरेंस भी देते हैं कि हम म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। सर्विस इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे कम्युनिटी के जो पार्ट हैं।
ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें ट्रेडिशंस है, जिसमें कल्चर है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स हैं, पंचायत है, जो कम्युनिटी के मीनिंग के अंडर इंक्लूड हो जाते हैं। बिना इन चीज़ों के हमारी कम्युनिटी कभी ग्रो नहीं करेगी और ना ही हम कम्युनिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये था हमारा एक और पार्ट, कम्युनिटी का पार्ट 2। कम्युनिटी के थर्ड पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपको जाने से पहले एक रिक्वेस्ट फिर से करूँगी, करना क्या है, मैक्सिमम लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट लेसन्स आप तक पहुँच पाए। टिल देन, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।